पार्टी ने नहीं किया। और आज उसी लगन पर हमारे माननीय योगी जी लगे हुए हैं। योगी जी ने भी पूरी लगन और पूरी ताकत के साथ, जमीन तक भी नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश को। वो जमीन मांग रहे, हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा पर 8-10 साल के अंदर। आप यहां देख लेना, जो बच्चा आज पढ़ रहा है और उनको नौकरियों की कमी नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इतनी नौकरी आने वाली है यहाँ पर। आज हम बहुत तेजी से, हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मंत्री सभी इसी बोलते हुए इतना जरूर कहूंगा, अब हमें वो 1975 के दिन याद है जो संविधान को उन्होंने झटिया उड़ाई, वो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की धन्यवाद। देखिए, धनौरा विधानसभा के गजरौला में जो आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, काला दिवस मनाने का कार्यक्रम था। यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार द्वारा और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया और एक इस तरह का कुकृत्य करने का काम किया, जिससे कि इस सम्मानित देश की जनता को वो काला समय देखना पड़ा। लोगों अपने घरों से बेघर कर दिए गए, उनकी प्रॉपर्टियां, उनकी संपत्तियां हड़प ली गई और केवल कुर्सी के लालच में बाबा साहब के बनाए संविधान को जो खंडित करने का काम किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूं। और आज कांग्रेस पार्टी जो हितैषी बनने का काम कर रही है कि संविधान को लेकर के संविधान बचाओ, आरक्षण, इन सबको लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये केवल खोखली राजनीति कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और कुर्सी बचाने के लिए संविधान को मजाक बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों द्वारा हुआ है। वर्तमान समय में 2014 या पूर्व में जो अटल जी के नेतृत्व में सरकार रही, देश के हित में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के द्वारा सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर चलने का काम किया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सारी योजनाएं संचालित हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। कांग्रेस, सपा और इनके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने हमेशा समाज विरोधी राजनीति की है और समाज को तोड़ने का काम किया है। भाजपा सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रही है, देश की मजबूती के लिए काम कर रही है। तो इस काले दिवस के अवसर पर जो आपातकाल आज से 50 वर्ष पूर्व लगाया गया था, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि देशवासियों को इस तरह से बांटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि संविधान और देश को बांटने के जो प्रयास किए गए आपके द्वारा ही किए गए हैं। भाजपा सरकार सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। सभी का धन्यवाद। आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कुछ ही लोगों को छोड़कर आम जन काला दिवस मनाने का काम कर रहा है। उसकी वजह ये है कि जो लोग खुद संविधान को बिगाड़ने का और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार पर लगाने का काम करते थे, वो खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और इतिहास गवाह है कि कई बार क्या 3 पीढ़ियों ने, राहुल गांधी जी, आपके राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय पर कई संशोधन हुए, जिसका इतिहास गवाह है। और वो इसलिए नहीं बदलाव हुआ, इमरजेंसी इसलिए नहीं लगाई गई थी क्योंकि इमरजेंसी लोकतंत्र के दह में लगाई जा सकती है, पर तब लगाई जा सकती है जब देश पे कोई संकट बन रहा हो, कोई ऐसी आपात स्थिति होगी हो जिसमें इमरजेंसी जरूरी हो। उन्होंने केवल अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक
इमरजेंसी लगाई थी। और कई ऐसे भी निर्णय हुए, उन्होंने ये भी आरोप हम पर लगाया कि हम न्यायालय के निर्णय को नहीं स्वीकार करते, मानते। ये तो राजीव गांधी जी के समय की बात है, जब उन्होंने खुद ही इस निर्णय को न मानते हुए संविधान पर संशोधन करने का काम किया था। अपनी जब इंदिरा जी हारी थी और उसके संबंध में जो निर्णय अपने जस्टिस खन्ना जी ने दिया था, उनकी तरक्की का रास्ता बंद कर दिया गया था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो उन्होंने इंसानियत के खिलाफ काम किया। हमने केवल सबका साथ सबके विकास के नाम पर काम किया, और जो देश हित में या आमजन के हित में, वो सारे आप देख रहे होंगे 21 तारीख को जो योग दिवस मनाया गया, ये सब ऐसे दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से एक पर्व के रूप में हम सब ने मनाना शुरू किया। उसका लाभ सब हर एक भारतवासियों को मिला, और उसी का परिणाम है कि जगह जगह अगर चर्चा है, अच्छाइयों की चर्चा है, इंसानियत की चर्चा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारियों। बात संविधान की आती है तो आनंद नायक ने कहा है कि 400 सीटें जो संविधान क्या है, बदलने के लिए चाहिए ना, किसी ने वो छेड़खानी तो नहीं की ना, केवल अफवाह थी राजनीतिक लाभ लेने के लिए। न कोई संविधान बदला था। एक अपने ही तो प्रधानमंत्री इस आजादी से लेकर अब तक इतिहास में रहे हैं। जब वो अपने कार्यालय में गए थे, अपने लोकसभा में गए थे, तो सर झुका के गए थे, माथा टेक के गए थे। आप और हम भी हैं, और हमारे बुजुर्ग भी कई मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने सर झुकाया हो या माथा टेक कर इतना आदर के साथ अंदर झुके। नहीं, मुझे इस संबंध में ज्यादा कुछ कहना भी नहीं, बोलना भी नहीं। मैं तो केवल आम जन की भावनाओं के साथ बोल रहा हूँ इसमें, कि आज हर व्यक्ति, अब बात करो जैसा मैं योगा की, वृक्षारोपण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, या लोगों को ऐसे किसी को घर उपलब्ध कराने की बात, किसी को सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात, किसानों को सम्मान देने की बात, हर मंच के माध्यम से अपने उन जवानों के संबंध में बोलने की बात और उनके परिवार को सम्मान देने की बात इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यकर्ताओं ने। उत्तर प्रदेश में जो कथावाचक का सिर को उठाने का मामला है बड़ा है, आप क्या किस तरह से देखते हैं? देखो, ये अपना तरीका है। अगर मैं जाऊं